Hello everyone, welcome back to Eduvera where learning comes alive. So this is your next lesson और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश कावेरी की पोम भारत आर लैंड. इट्स अ पेट्रियोटिक पोएम बाय सुब्रमण्य भारती. ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इस पोम को. इसका हर एक स्टैंजा, उसका मीनिंग और पोएट का मैसेज आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा वीडियो के एंड तक. सो प्लीज़ पे ऑल योर अटेंशन हियर और ध्यान से सुनना. ठीक है, पोम स्टार्ट करने से पहले हम पोएट के बारे में एक बार जान लेते हैं. सुब्रमण्य भारती, ही इज़ वेल नोन फॉर हिज पेट्रियोटिक और इंस्पायरिंग पोएम के लिए. ठीक है, और उनके कुछ वैल्यूज़ है, इक्वालिटी, करेज, नेशनल यूनिटी पे ये बहुत ज़्यादा फोकस रहता था इनका. ठीक है, और ये मोस्टली इनकी जो पोम्स है वो बेसिकली अपने नेशन के लिए यूनिटी उसको प्रेस करते हुए बेसिकली यही होती है. और वो और बाकी लोगों को भी इनकरेज करते हैं कि अपने नेशन को के प्रति प्यार रखना, उसके लिए रिस्पेक्ट रखनी. ठीक है, पोएम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो इट्स अ पोएम जो एक हमारे देश की नेचुरल ब्यूटी, उसका रिच कल्चर, ग्लोरियस हिस्ट्री और स्पिरिचुअल हेरिटेज, इन चीज़ों को समझा रही है, इनकी प्रेज़ कर रही है. ठीक है, उसकी ग्रेटनेस और बताते पोएट बोलते हैं कि हमें अपने ऐसे देश पर गर्व होना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंजा 1. ये स्टैंजा 1 ये रहा. द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ. The generous Ganga is ours, which other river can match her grace. The sacred Upanishads are ours, what scripture else to name with them? This sunny golden land is ours, she is fearless, let's praise her. तो अब हम इसके बारे में इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं एक बार. ठीक है, तो बेसिकली स्टैंजा में वो स्टार्ट करते हैं माइटी हिमवंत. ठीक है, जो कि हिमालय है. माइटी इज़ पावरफुल, तो वो हिमालय का जिक्र पहले करते हैं कि हिमालय जो हमारे पास इस दुनिया में, हमारे खुद देश में है, ऐसी दूसरी कोई माउंटेन रेंज ही नहीं है इस दुनिया में. ठीक है, और यहाँ पे वो भारत की नेचुरल ब्यूटी और स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रहे हैं हिमालय के प्रेस करके. नेक्स्ट वो आते हैं गंगा पे, कि गंगा जैसी एक जेनरस और ग्रेसफुल जो नदी है जो हमारे देश में है, ऐसी कोई दूसरी नदी भी नहीं है जो उसकी पवित्रता और उसकी ग्रेस को मैच कर सके. उसका मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वो उपनिषद्स पे आते हैं. जो उपनिषद्स हमारे एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट हैं. ठीक है, और स्क्रिप्चर्स हैं, फिलोसफिकल स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर. ठीक है, वो उसका मेंशन करते हैं कि इनके जैसा ज्ञान देने वाला कोई स्क्रिप्चर या कोई और एंशियंट टेक्स्ट है ही नहीं. ठीक है, और लास्ट में वो भारत को एक गोल्डन और यूनिक नेशन बताते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि भारत जैसा एक सुंदर, समृद्ध और प्रीशियस देश है ही नहीं. ठीक है, और वो कहते हैं कि हमें जो हमारी मातृभूमि है उसकी हमेशा प्रेस करनी चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए. ठीक है, तो स्टैंजा 1 में वो भारत की नेचुरल ब्यूटी और उसके हेरिटेज की तारीफ़ कर रहे हैं. हिमालय, गंगा, उपनिषद्स, इनका एग्जाम्पल देके इनके थ्रू वो दिखाते हैं कि भारत दुनिया का कैसे सबसे स्पेशल और प्रीशियस देश है. ठीक है, वो इन चीज़ों से ये बता रहे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Gallant warriors have lived here, many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Here Brahman knowledge has taken root, and the Buddha preached his dham here. Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. ठीक है, तो अब समझते हैं हम सेकेंड स्टैंजा. इसमें हम बात करें तो पोएट ग्रेट पर्सनालिटी और ग्लोरियस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, देख रहे हो आप. ठीक है, वॉरियर्स की बात करते हैं कि इतने ग्रेट वॉरियर्स थे जिन्होंने इस देश में जन्म लिया, यहीं पे पले बढ़े. ठीक है, सेजस की बात करते हैं कि वो अपनी तपस्या, उनकी टीचिंग्स, नॉलेज से उन्होंने इस लैंड को कितना पवित्र बना दिया. ठीक है, सैंक्टिफाई इसका मतलब पवित्र कर देना. तो उन्होंने अपनी टीचिंग से इस लैंड को पवित्र बनाया है.
ठीक है। इसके बाद पोएट यहाँ डिवाइन म्यूज़िक की बात करते हैं कि यहाँ पे डिवाइन म्यूज़िक सुना गया है और इस तरह की ऑस्पिशियस या मतलब जैसे अच्छी चीज़ें इस धरती पर मिलती हैं, ठीक है। इतना रिच कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन इतना रिच है, अच्छा है, जो सब इस धरती पे मिलता है। नेक्स्ट लाइन में पोएट बात करते हैं भगवान बुद्ध की और उससे पहले ब्रह्म नॉलेज की, कि भारत का जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है उसका डेवलपमेंट भी यहीं पर हुआ, जो कि ब्रह्म नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद वो भगवान बुद्ध की बात करते हैं कि उन्होंने जो अपना धर्म का प्रचार किया, शांति का जो मैसेज दिया, वो भी इसी देश में दिया, ठीक है। धम्म जो है वो बेसिकली भगवान बुद्ध की टीचिंग्स होती हैं, उनको धम्म बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो उसकी जो टीचिंग्स थी वो भी इसी लैंड पर दिया। तो ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज़ यहाँ पर रही हैं और ये भारत की स्पिरिचुअल ग्रेटनेस को दिखाता है, ये जो सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी, ठीक है। और लास्ट में पोएट फिर से बोलते हैं कि ये बहुत एंशियंट कंट्री है, इसका जो हिस्ट्री है वो काफ़ी हज़ारों साल पुराना है, ठीक है। और ये एक इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, इतनी सारी चीज़ें इसमें है, यहाँ का कल्चर और जो चीज़ें हैं बाकी सारी भी, वो उसकी वैल्यू और ग्रेटनेस आज भी सबसे अलग है और प्रीशियस है ये लैंड, ठीक है। और लास्ट में फिर से बोलते हैं कि आओ उसको प्रेज करते हैं, क्योंकि ये इट इज़ वर्दी ऑफ प्रेज, ये प्रेज होने के लायक है, ठीक है। तो स्टैंजा 2 की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी, ग्रेट लीडर्स, उनकी ग्रेटनेस को हाईलाइट किया है और भारत बताते हैं कि वो भारत सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि अपनी नॉलेज, कल्चर और अपनी सिविलाइजेशन के लिए भी दुनिया भर में फेमस है और सबसे अलग है, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जो नेचुरल ब्यूटी, कल्चर, नॉलेज और हिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये जो फर्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स, ये इस पूरी पोएम का एक तरह से निचोड़ है, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो ये पोएम आराम से क्लियर रहेगी। मैं पढ़ देती हूँ। इंडियाज़ नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चर, ग्लोरियस हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है। पोएट हर इंडियन को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने देश पे गर्व करें, अपनी जो मदरलैंड है उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और यूनिटी, हेरिटेज, हर चीज़ को रिस्पेक्ट करें, यूनिटी बना के रखें, ठीक है। थीम्स, मैसेज यही कहती है टू रिस्पेक्ट योर मदरहुड, रिस्पेक्ट योर कंट्री, और जो नेशन का प्राइड है उन सब चीज़ों को प्रमोट करती है। इस पोएम से हमें मैसेज मिलता है, हमें अपने देश की हिस्ट्री, कल्चर, हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना चाहिए। उसके रूप में हमें भारत की प्रोग्रेस और यूनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, बिकॉज एज अ सिटीज़न ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू प्रमोट और देश की डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इजी लगी, हेल्पफुल लगी, डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, बाय बाय।